बड़ी खबर इस समय की जो है बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। उधर शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने आज ही इस्तीफा दिया है और तख्ता पलट हुआ है, वो हिंडन एयरबेस पर उनका विमान खड़ा हुआ है। राहुल गांधी से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। किस मुद्दे को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी और ऐसे में सरकार भी बिना सहमति के आगे नहीं बढ़ना चाहेगी। ये भी बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम रखने की स्थिति भारत सरकार के लिए है, क्योंकि एंटी इंडियन सेंटीमेंट आने वाले समय में बांग्लादेश के लोगों के बीच ना आए, इसलिए ये कदम सरकार को सोच समझ के उठाना होगा। रविंद्र कुमार जी संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़े हुए। रविंद्र, अपडेट दीजिए मुझे इस बैठक को लेकर, क्या कुछ हुआ? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद एस जयशंकर की लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से भी संसद भवन में ही मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री से करीब 15 मिनट तक मुलाकात हुई है और राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई है उसमें जो जयशंकर हैं उन्होंने एलओपी को बताया है कि क्या हालात है और अभी पूरी स्थिति क्या है और भारत का क्या स्टैंड लेने वाला है, उसके बारे में उनको जानकारी दी, क्योंकि नेता विपक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में और इसलिए विदेश मंत्री ने जवाब दिया है राहुल गांधी को। जो जानकारी उनके पास थी उन्होंने शेयर किया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी 15 मिनट में जो वहाँ के हालात थे सबकी जानकारी दी। शेख हसीना के साथ आगे क्या करना है, क्योंकि भारत जो डिप्लोमेटिक फैसला लेगा उसमें शेख हसीना एक महत्वपूर्ण किरदार होंगी। लेकिन मुझे रविंद्र ये बताइए कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एस जयशंकर विदेश मंत्री मुलाकात कर रहे हैं तो इसको कैसे समझा जाए? क्या विपक्ष को भी सरकार जो है वो कॉन्फिडेंस में लेकर ही कोई फैसला लेना चाहती है? जाहिर सी बात है कि नेता विपक्ष एक महत्वपूर्ण घटक है, उनके साथ बातचीत करके उनके राय ली गई है कि भारत को बांग्लादेश को लेकर कैसे आगे बढ़नी, क्योंकि 1971 में कांग्रेस ही थी उस समय सत्ता में जो बांग्लादेश को अलग की थी पाकिस्तान से। तो ऐसे में और राहुल गांधी अभी हैं तो राहुल गांधी से भरोसे में लिया जाएगा, पूरे विपक्ष को भरोसे में लिया जाएगा। कल तक आप देखेंगे कि टीएमसी से भी बातचीत करेगी सरकार की भारत को कैसे स्टैंड लेना है और उसके बाद ही संभावना जताई जा रही है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद भवन में एक स्टेटमेंट जारी करे, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है तो बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, आप बने रहिए और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है, विदेश मंत्री एस जयशंकर की संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। कल संसद में बयान दे सकते हैं एस जयशंकर और जरूरत पड़ी तो संसद में ये बयान दिया जाएगा। सरकार के द्वारा सरकार का स्टैंड साफ किया जाएगा। हिंडन एयरबेस पर मौजूद है फिलहाल शेख हसीना, लेकिन आगे का उनका क्या कार्यक्रम होगा इसकी अभी तक कोई औपचारिक जानकारी, औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। रविंद्र, कहा यह जा रहा है कि हिंडन एयरबेस पर इमिग्रेशन के अधिकारी भी पहुंचे। अगर शेख हसीना को भारत में नहीं रुकना है तो फिर इमिग्रेशन के अधिकारी क्यों पहुंचे? हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। देखिए, सेना ने शेख हसीना को कहा कि आप रिजाइनेशन दीजिए, उनको रिजाइनेशन दिया गया। वो फिर भारत में से पैसे दिया गया, भारत ने उनको लेकर आया गया। अब हिंडन से उनको आगे जाना है या फिर भारत में रहना, ये डिप्लोमेटिक फैसला होगा, एक पॉलिटिकल फैसला होगा जो भारत के प्रधानमंत्री सर्वोच्च स्तर पर फैसला लेंगे। सीसीएस के नेताओं, सीसीएस के जो मंत्री होते हैं उनके साथ भी इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि शेख हसीना को अधर में भारत नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये जरूर है जैसा कि आप भी कह रही हैं और हकीकत भी है कि जिस तरह का सेंटीमेंट भारत विरोधी बांग्लादेश में अभी फैला हुआ, खासकर युवाओं में, उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान हो या चाइना हो, ये उसको अपने भारत विरोधी एक मूवमेंट बना सकते हैं। तो भारत को बड़ा डिप्लोमेटिक और बहुत एक ट्रिकी फैसला लेना होगा कि शेख हसीना क्या भारत में रहकर एक यहाँ पर रहें या फिर वो लंदन या फिर जैसा कि आ रहा है कि फिनलैंड भी जा सकती है। बिल्कुल रविंद्र, देखिए कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो, सबसे पहले इस तरीके की डिप्लोमेसी में अपने हित को आगे रखा जाता है और इस समय भारत सरकार की भी प्राथमिकता यही होगी कि वो अपने हित को आगे रखे। शेख हसीना को लंदन के लिए रवाना करना है या भारत में रोकने का फैसला लेना है, बहुत सोच समझकर विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर ही भारत सरकार लेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है रविंद्र कि हर सरकार के लिए, हर देश के लिए प्राथमिकता अपना हित होता है। देखिए, बिल्कुल आप देखिए कि नेपाल में चाइना का जिस तरह से प्रभाव बढ़ा है, बांग्लादेश में जो हालात अभी है, आप श्रीलंका के कुछ साल पहले तक आपने स्थिति देखी कि चाइना किस तरह से वहां पर हावी हो रहा था। पाकिस्तान और चीन आपके हित ऐसे नहीं हो सकते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना एक ऐसी थी जो भारत के साथ एक अच्छे मधुर संबंध रखी हुई थी, लेकिन अब शेख हसीना भी वहां से बाहर है। तो जाहिर सी बात है भारत कभी नहीं चाहेगा शेख हसीना अधर में लड़े। लेकिन भारत का हित क्या होगा? बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल पैदा न हो, भारत विरोधी वहां पर कोई जनमत न हो और कोई ऐसी अंतरिम सरकार न हो जो भारत का विरोधी हो।
तो ये भारत सरकार की कोशिश पूरी होगी, लेकिन शेख हसीना एक महत्वपूर्ण किरदार होंगी। उनको सेफ पैसेज भी देना, उनको सेफ रखना भी है, लेकिन भारत का हित वही होगा जो बांग्लादेश में भारत विरोधी कोई सरकार ना हो, वहाँ कोई मूवमेंट ना हो। बिल्कुल ठीक है।